हेलो गाइस, गुड इवनिंग। उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं एमपी पटवारी के रीजनिंग के न्यू टॉपिक लेकर आया हूं और आज हमारा टॉपिक है डायरेक्शन। आज हम डायरेक्शन से संबंधित सीखेंगे, यानी दिशा से संबंधित, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए गाइस इस वीडियो को पूरा देखेंगे, शुरू से लेकर अंत तक। कहीं भी वीडियो स्किप करने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो फिर आपके कंसेप्ट जो होंगे वो क्लियर नहीं हो पाएंगे, और जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी तकलीफें उठानी पड़ सकती हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि जब तक आप शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखते हैं तो किसी भी टीचर को जज नहीं कर पाएंगे वो कितना अच्छा पढ़ाया है, कितना खराब है। आप पहले पूरा कंसेप्ट सीखिए, फिर उसके एक एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। अंत में आपसे हर क्वेश्चन डायरेक्शन के आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं डायरेक्शन को पहले आपको डायग्राम को थ्रू सिखाऊंगा, इसके बाद मैं एक ऐसा तरीका आपको सिखाऊंगा कि विदाउट पेन एंड कॉपी पेपर उठाए आप अपने डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। साथ ही साथ 1 से 2 वीडियो हमारी हो सकती है डायरेक्शन के, और एक ऐसा टाइम आएगा जब आपसे एग्जैक्टली वो टाइम पूछेगा और तब आपको डायग्राम बनाना पड़ सकता है। बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जहां आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। फिलहाल डायरेक्शन से संबंधित सीख लेते हैं। वीडियो मतलब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले तमाम उन सभी अभ्यर्थियों या जो भी हमारे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इससे क्या होगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी प्रेरित होंगे अधिक से अधिक क्वेश्चन लाने के लिए और टॉपिक लाने के लिए। और ये जल्दी हमारी मैथ की और रीजनिंग की क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, तो हम प्रैक्टिस करेंगे डेली। एक रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, एक मैथ की प्रैक्टिस करेंगे, और डेली हम प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे। क्वेश्चन के हर एक टॉपिक के क्वेश्चन के लगाएंगे। इससे होगा कि हम आने वाले एग्ज़ाम के टाइम में बिल्कुल पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो यदि आप ये सारा चीज़ चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। लाइक भी करना है आपको, और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्शन को सीखते हैं कि आखिर ये डायरेक्शन से क्वेश्चन कैसे आएंगे। दिशा संबंधी प्रश्न आते हैं इसमें। तो डायरेक्शन के संबंधित आपको मैं पहले बता दूं कि डायरेक्शन में सभी को पता है कि आप इस प्रकार से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा होता है पूर्व, दाएं साइड का हमारा पूर्व होता है, और ये हमारा क्या होता है, पश्चिम। कौन होता है डियर, पश्चिम। ये हमारा कौन होता है, उत्तर होता है, और ये कौन होता है, हमारा दक्षिण। तो याद रखेंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। जब भी आप कभी भी मैप देख रहे हों या आप किसी भी दिशा से संबंधित कोई भी चीज़ देख रहे हों, तो यदि आपके माइंड में ये इमेज बनती है तो आपको क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो जाता है। जब भी दिशा संबंधित क्वेश्चन आए तो याद रखें गाइस, 4 ही दिशाएं होती हैं हमारी। कितनी दिशाएं होती हैं, 4। एक तो पूर्व होता है, उसका जस्ट अपोजिट पश्चिम। फिर ऊपर की ओर हम क्या मानते हैं, उत्तर, और नीचे की ओर क्या मानते हैं, दक्षिण। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन को इसी के बिहाफ पे बात करते हैं। और हमारा इंडिया जो है तो इसी प्रकार से हम इसको देखते हैं कि यार हमारा इंडिया कैसे है। तो आप देखेंगे कि ऐसे ही हमारा कुछ इंडिया है। क्लियर। तो ये हमारा इंडिया है कुछ इस प्रकार से। तो ये इंडिया को आप जब आप देखते हैं तो इसी डायरेक्शन को आप फॉलो करते हैं। क्लियर। तो जब इधर की ओर हम देखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, पूर्व होता है। इधर की ओर हमारा पश्चिम होता है। तो आपको पता है कि बंगाल साइड हमारा क्या होता है, पूर्व दिशा होता है। ये गुजरात है तो हमारा पश्चिम दिशा होता है। ये जम्मू कश्मीर का पार्ट होता है जिसे हम उत्तर कहते हैं, और ये हमारा क्या होता है, साउथ का पार्ट यानी तमिलनाडु का पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण। तो इस प्रकार से दिशा परीक्षण को भी आप बहुत अच्छे से सीख लेंगे। इससे क्या होगा कि आप जब भी, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, या कोई दिशा संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हों, या कि आप स्टैटिक जीके पढ़ रहे हों, स्टैटिक जी के साथ ही साथ आप कोई भी ऐसा मैप का डायरेक्शन, मैप से संबंधित या किसी भी
इतिहास से संबंधित जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं या कि आप रीडिंग कर रहे होते हैं बुकें, तो उसमें ये यदि आपको डायग्राम पता है और डायग्राम के साथ साथ दिशा पता है तो आपको पढ़ने में एक इंटरेस्टिंग बन जाता है कि अच्छा ये पूर्व दिशा की ओर है, वहाँ अवस्थित है, और ये पश्चिम दिशा की ओर अवस्थित है, हमारे देश के लगा हुआ कौन कौन सा देश है। मतलब एक इंटरेस्टिंग बन जाता है पढ़ने में, चाहे वो कोई भी हो, रीजनिंग ही नहीं, इवन कोई भी सब्जेक्ट आपका हो। तो जब तक आपको दिशा का परीक्षण दिशा से संबंधित आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं क्लियर होते हैं, और साथ ही साथ आप थोड़ा सा भी ज्योग्राफी का पार्ट या भौगोलिक स्थिति आपने नहीं देखा है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट हो आपको पढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ़ें हो सकती हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग करने में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है। फिर बच्चा क्या करता है, रटना स्टार्ट कर देता है। तो यदि आप अपने आप को रटने से दूर करना चाहते हैं, हर चीज़ फैक्ट और इमेजिनेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो डायरेक्शन मस्ट है। इसलिए हम डायरेक्शन को बहुत ज़्यादा तरीके से समझेंगे। इसमें कोई भी आप लोगों को वीडियो स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। तो फिर एक बार स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या होता है, ईस्ट होता है, और ये हमारा क्या होता है, वेस्ट होता है। ये हमारा क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये हमारा क्या होता है, साउथ। हमारा दायां हाथ पूर्व की ओर बताता है और हमारा ये वाला हाथ पश्चिम दिशा की ओर बताता है। हमारा सर जो है तो नॉर्थ दिशा को बताएगा और हमारे पैर जो है तो दक्षिण दिशा की ओर बताएंगे। आई होप कि आप क्लियर हो गया हो। ये यदि सेंटर है तो इन दोनों का ये एक सब पॉइंट कहलाता है, इन दोनों का ये सब पॉइंट कहलाता है, इन दोनों का ये सब पॉइंट कहलाता है, इन दोनों का ये भी क्या कहलाता है, सब पॉइंट कहलाता है। तो याद रखेंगे 4 ही दिशा होते हैं, लेकिन इसमें आपके डायरेक्शन संबंधित 4 और दिशाएं हो जाती हैं। तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच का दिशा है, इसलिए इसे हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ये साउथ और ईस्ट के बीच है, इसलिए हम इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। और ये हमारा साउथ वेस्ट के बीच है, इसलिए हम बोलेंगे साउथ वेस्ट। और ये वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच है, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। मतलब ये पूर्व है, ये पूर्व है, ये उत्तर है, और ये आपका पश्चिम है, कौन है माय डियर, पश्चिम है, और ये आपका क्या है, दक्षिण है। तो ये दोनों क्या मिलकर बनते हैं, उत्तर पूर्व। ये हमारा क्या बनता है, पूर्व दक्षिण, पूर्व और दक्षिण। चलिए इतना ही लिख देता हूँ, ये दक्षिण, ये आबलिक नहीं है डियर, ये दोनों साथ ही साथ। क्लियर, यानी ये पूर्व साउथ पहले लिख दिया हूँ, पर खैर आप समझिएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम। तो याद रखेंगे दिशाएं 4 होती हैं, और इन चारों दिशाओं के सब दिशाएं होती हैं, तो इतने आपको याद रखना है। ये हमेशा दिशाएं कैसे होती हैं, 90 डिग्री पे होती हैं। आप देखेंगे कि ये कैसे है, 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है, ये हॉरिजॉन्टल, यानी आपको क्या दे रखा है, यानी ये 36 दिशा हो गई आपकी, और ये लंबवत दिशा हो गई, तो दोनों के बीच कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री। तो जब भी एक डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में आता है, एक डायरेक्शन जब दूसरे डायरेक्शन में आता है, तो कितने डिग्री का घूम रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। कितने डिग्री घूम मूव कर रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इसी प्रकार आप जब देखेंगे पूर्व से कोई दक्षिण की ओर जाएगा तो कितना उसको घूमना पड़ेगा, तो आप देखेंगे 90 डिग्री उसको मूव करना पड़ेगा। इसी प्रकार साउथ से जब वो पश्चिम में जाएगा तो पुनः उसको 90 डिग्री मूव करना होगा, और जब पश्चिम से नॉर्थ की ओर जाएगा तो पुनः वो 90 डिग्री मूव करेगा। बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे गाइस, एक भी आपको स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू देखते रहना, धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा। मैंने किया क्या है कि यहाँ से यहाँ कितना डिग्री मूव कराया, 90, फिर यहाँ से यहाँ कितना कराया, 90, फिर यहाँ से यहाँ कितना कराया, 90, फिर यहाँ से यहाँ कितना कराया, 90, यानी कितने टोटल डिग्री हो गए, 90, 90, 90 और 90, यानी 9 9 9 9 9 चौको 36। यदि मैं ये कहता हूँ कि कोई व्यक्ति है यहाँ से चलना स्टार्ट किया और टोटल 360 डिग्री मूव कर गया, तो कहाँ पहुँचा होगा इस समय। तो आपको पता है कि यहाँ से स्टार्ट किया, 360 मूव किया, मतलब पुनः यहीं आ गया, तो किस दिशा में है, नॉर्थ दिशा में। क्लियर हो गई बात। यानी आपको तब तक वो यदि बोलता है कि कोई व्यक्ति है उत्तर दिशा की ओर चल रहा है और वह अपने बाएं मुड़ता है या दाएं मुड़ता है, अच्छा बाएं दाएं समझ लेंगे कंसेप्ट, ये आपको क्या कहलाएगा, राइट, ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट। तो जब भी कोई व्यक्ति क्लॉकवाइज दिशा में यानी घड़ी की दिशा में घूमेगा, मतलब कितने डिग्री घूमेगा, 90 डिग्री, क्लॉकवाइज 90 डिग्री, यानी दाएं दिशा में
कितना घूमेगा 90 डिग्री, कितना घूमेगा 90 डिग्री। दाएं बाएं ऐसे वो बोलता जाए, तो जब तक आपको कुछ भी उसमें नहीं करना है, जब तक कि उसमें कोई अलग से मेंशन ना कर दे। यदि वो बोलता है कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है और वह अपने दाएं दिशा की ओर मुड़ गया, अपने दाएं दिशा की ओर मुड़ने का मतलब कितने डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर गया, 90 डिग्री मूव कर गया। सपोज दैट, मान के चलिए मैं ऐसे खड़ा हूँ और मैं इस दिशा में जा रहा हूँ, ये हमारा दिशा पूर्व दिशा की ओर है, और यदि अचानक से मैंने अपने राइट साइड मूव कर दिया, यानी ऐसे मूव कर दिया, तो मैं क्या हुआ, सीधे इधर से इधर मूव कर गया, यानी कितना मूव किया, 90 डिग्री। कितना मूव किया, 90 डिग्री। तो याद रखेंगे गाइस, जब भी कोई व्यक्ति अपने दाएं या बाएं मूव करेगा यानी घूमेगा, तो कितने डिग्री घूम जाएगा, वो 90 डिग्री घूम जाएगा। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति दाएं बाएं घूमेगा तो कितने डिग्री घूमेगा, 90 डिग्री का घूमेगा। आगे बात चलते हैं, दाएं बाएं के साथ जब भी ये होगा तो राइट या लेफ्ट बोले तो कितने डिग्री मूव कराना है आपको, 90 डिग्री। साथ ही साथ यदि 180 डिग्री मूव कर जाए, कितना मूव कर जाए माय डियर, 180 डिग्री। तो यदि दाएं और बाएं 90 डिग्री घूमता है तो इस बात को ध्यान रखेंगे, यदि नॉर्थ में है और वो 90 डिग्री राइट हैंड मूव करिए तो किस दिशा में चला गया, पूर्व दिशा में। यदि लेफ्ट मूव कर गया तो किस दिशा में चला गया, वेस्ट दिशा में। यदि 90 और 90 दो बार वो मूव कर गया तो किस दिशा में आ गया, मतलब 180 डिग्री मूव कर गया। 180 डिग्री मूव करने का मतलब जस्ट अपोजिट हो गया, नॉर्थ में तो कहाँ चला जाएगा, साउथ में। मैं कहता हूँ कि मैं इस दिशा में खड़ा हूँ और मैं अपने 180 डिग्री मूव करता हूँ, मतलब रोटेट हो जाऊंगा जस्ट पीछे, यानी क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा सीधे। नॉर्थ में है तो साउथ, साउथ में तो नॉर्थ, ईस्ट में है तो वेस्ट, वेस्ट है तो नॉर्थ। इन डिग्री का बड़ा कंसेप्ट है गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। फिलहाल अभी मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा और इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है। फिर इसके बाद कोई हम स्टेटमेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें कुछ नहीं करना है, अपने को सिर्फ लेफ्ट राइट का कंसेप्ट सीखना है और अपने आंसर आसानी से दे देना है। आई होप कि आप बात क्लियर हो पा रही होगी। 90 डिग्री लेफ्ट राइट मतलब पूर्व से पश्चिम, और 180 डिग्री मतलब जस्ट अपोजिट। अब 180 के बाद यदि 270 बोल दे तो 270 बोलने का मतलब क्या है, 90, 90 और 90, तो कितना मूव किया, वेस्ट में आ गया। 9 तिरिक 27, यानी किस दिशा में, नॉर्थ में था तो किस दिशा में आ गया, पश्चिम दिशा में आ गया। तो चाहे वो लेफ्ट की बात करे, चाहे राइट की बात करे, चाहे लेफ्ट की बात करे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस अपने डिग्री को कंसेप्ट में याद रखना है कि 90 डिग्री मतलब जस्ट लेफ्ट राइट मूव करना है, 180 डिग्री बोले मतलब जस्ट रिवर्स वापस चले जाना है। यदि मैं इस दिशा में जा रहा हूँ तो यदि 180 है तो फिर मैं जस्ट अपने पीछे जाने लगूंगा। यदि 270 होगा तो मैं इस दिशा में हूँ, तो 270 मूव करने का मतलब है कि यदि मैं लेफ्ट से भी घूमता हूँ तो इस दिशा में हो जाऊंगा, और यदि एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा हूँ तो मैं इस दिशा में हो जाऊंगा। यानी इधर हूँ तो इधर से घूम के इधर आ जाऊंगा, और यदि इधर से घूम रहा हूँ तो इधर से पूरा घूम के इधर आ जाऊंगा। कहने का मतलब यदि यहाँ हूँ और 270 घूमना है तो मैं यहाँ आ जाऊंगा, यदि यहाँ हूँ और इस दिशा से मूव कर रहा हूँ 270 मूव करूंगा तो पूर्व दिशा में आ जाऊंगा। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इसको आप याद रखेंगे और आपका कुछ स्टेटमेंट इस प्रकार आएगा, इसको नोट डाउन जरूर करके रखेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ आगे। इसमें एक कंसेप्ट और बनता है डियर, क्या बनता है कि ये तो 90 डिग्री की बात हो गई। यदि कहीं स्टेटमेंट में लिख दे कि कोई व्यक्ति नॉर्थ दिशा की ओर जा रहा था, अब वह अपने 45 डिग्री राइट दाएं साइड मूव करता है, यानी दाएं साइड घूमता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये आपको मैंने सिखाया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब ये कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, अब वह अपने दाएं दिशा की ओर 45 डिग्री घूम गया। 45 डिग्री घूमने का मतलब क्या है कि ये पूरा 90 है, ये पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ 90 है, तो इसका आधा क्या होगा, 45 डिग्री। इसका आधा क्या होगा माय डियर, 45 डिग्री। कहने का मतलब है कि यदि ये यहाँ से इस दिशा की ओर मूव करता है तो अब वो डायरेक्ट इस दिशा की ओर मूव करेगा। यदि वो इस दिशा में जा रहा है तो 45 डिग्री घूमने का मतलब है अब वो इस दिशा में जाएगा, क्योंकि इसी दिशा में जाएगा। तो यदि ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो जब भी 45 डिग्री घूमने की बात करेगा
तो आप याद रखेंगे इन दोनों के बीचों बीच वो उस दिशा की ओर जा रहा है। डिग्री का बड़ा कंसेप्ट यूज होगा, इसलिए आप ध्यान रखेंगे यदि डिग्री यूज नहीं हो रहा है, सीधे सीधे दायां बायां बोल रहा है, मतलब 90 डिग्री उसको घुमाना है। यदि उसने डिग्री का कंसेप्ट देना स्टार्ट कर दिया कि वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, अब वह अपने दाएं 45 डिग्री घूमता है, तो 45 डिग्री घूमने का मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट के बीचों बीच जा रहा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है वो व्यक्ति। इसी प्रकार यदि वो इस दिशा से मूव करके 90 डिग्री मूव करने के बाद वो 45 डिग्री जाता है, तो वो किस दिशा में है? अभी फिलहाल ईस्ट साउथ दिशा में है। किस दिशा में है? ईस्ट साउथ। तो याद रखेंगे इसका सब पॉइंट, सब डायरेक्शन भी आपको क्लियर रखना है कि सब डायरेक्शन तभी आएगा जब वो अपने दिशा से 45 डिग्री मूव करना स्टार्ट कर दे। आई होप कि क्लियर होता जा रहा होगा। अब चलिए, यदि इतना क्लियर हो गया हो और इसको नोट डाउन भी करते रहेंगे, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं तो आपको हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि कोई व्यक्ति है, अब नोट करके लिख लेंगे कि कोई व्यक्ति है उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में। स्टार्टिंग से वो किस दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है। उत्तर दिशा में जाते हुए अब वह अपने दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ता है। अब वो 20 किलोमीटर चलता है। कोई व्यक्ति है उत्तर दिशा की ओर गया, और उत्तर दिशा से जाने के बाद कितना गया डजंट मैटर, जाने के बाद वह अब अपने दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ने का मतलब राइट हैंड साइड। अब वह 20 किलोमीटर चलता है। कितनी दूरी चलता है? 20 किलोमीटर चलता है। 20 किलोमीटर जाने के बाद वह अपने पुनः दाएं मुड़ जाता है, पुनः दाएं मुड़ जाता है, और कितने किलोमीटर जाता है? 10 किलोमीटर जाता है। कितने किलोमीटर जाता है? 10 किलोमीटर। फिर इसके बाद वह पुनः आगे जाता है और अब अपने लेफ्ट वो मूव किया, और लेफ्ट मूव करने के बाद अब वो है 5 किलोमीटर आगे बढ़ता है। कितने किलोमीटर आगे बढ़ता है? 5 किलोमीटर। अंततः वह अपने पुनः राइट दिशा में घूमता है, यानी दाएं भाग में घूमता है, और वह 10 किलोमीटर जाता है। कितने जाता है? 10 किलोमीटर जाता है। तो बताइए अब वो फाइनली किस दिशा की ओर गया है? अब फाइनली वह किस दिशा की ओर जा रहा है, यानी अब वो अंत में आपसे जानना चाह रहा है कि किस दिशा में गया। अब एक वो स्टूडेंट है जो इसका पूरा डायरेक्शन बनाएगा, तो पहले हम डायरेक्शन सॉल्व करा देते हैं डायरेक्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को। इसके बाद मैं अपना तरीका बता दूंगा, जहां से आपको कभी भी कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, एक बार में आप अपना आंसर दे देंगे। स्टार्टिंग में उत्तर दिशा की ओर गया, पता नहीं कितना गया पर गया। मान के चलिए उत्तर दिशा में वो 20 की जगह कुछ भी मान लीजिए 10 किलोमीटर गया, मान के चलते हैं। वो यहाँ था, अब वो 10 किलोमीटर ऊपर उत्तर की ओर गया, तो ये 10 किलोमीटर उत्तर की हो गया। फिर वो दाएं मुड़ा। कहाँ मुड़ा डियर? दाएं मुड़ा। 20 किलोमीटर गया, तो दाएं मुड़ा तो इधर ही मुड़ेगा, और कितनी दूरी गया? 20 किलोमीटर गया, ये 10 किलोमीटर। आगे कहता पुनः वो अपने दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर दाएं मुड़ा, मतलब ये पुनः आप दाएं मुड़ेगा, और कितने किलोमीटर गया? वो 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर गया। अब इसके बाद आगे बोलता है कि वह पुनः अब अपने यानी बाएं साइड मुड़ा और 5 किलोमीटर। बाएं साइड मुड़ने का मतलब अब इस दिशा में मुड़ेगा। अब वो इस दिशा में जा रहा था, तो मैंने बताया ये क्या होता है? राइट होता है, और ये क्या होता है? लेफ्ट। लेकिन ये तब होता है जब वो उत्तर की ओर जाता है, यानी इसका लेफ्ट मेरा राइट, में इसका राइट, इसका लेफ्ट मेरा लेफ्ट। अब वो इस दिशा में गया तो ये राइट हो गया। अब वो इस दिशा में गया तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट। ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट। अब वो लेफ्ट मुड़ा है, लेफ्ट मुड़ने का मतलब इस दिशा में गया। अब इस दिशा में जाने का मतलब हो गया कि ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब वो कितनी दूरी गया? 5 किलोमीटर। तो आप यहाँ पास ऐसा मेंशन करिए कि 5 किलोमीटर कुछ ऐसा बनाना है कि ये दिखना भी चाहिए कि हाँ इससे छोटा है, ये 5 किलोमीटर हो गया। अब आगे कहता है वो पुनः राइट मुड़ा। अब इधर गया तो राइट मुड़ने का मतलब इधर मुड़ जाएगा वो। अब इधर मुड़ा राइट, लेफ्ट होता तो वापस इधर आता, लेकिन राइट है तो नीचे आया, तो कितने किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर गया। कितने गया? 10 किलोमीटर। अब वो पूछ रहा है फाइनली कि किस दिशा की ओर वह जा रहा है। तो आप देखेंगे एक डायरेक्शन बना लेंगे, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये साउथ है। तो आप देखिए किस दिशा में जा रहा है, तो आप देखेंगे ये साउथ दिशा में जा रहा है।
तो एक तो तरीका ये है कि जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं जानता है डायरेक्शन के बारे में, और वो पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट जो मैंने बोला है वो लिखेगा। एक बार आप पूरे स्टेटमेंट लिखेंगे जो मैंने बोला था, उसके बाद आप बनाएंगे तो इस प्रकार बनाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, आपका क्वेश्चन जो आंसर आएगा यहाँ आएगा साउथ, यानी दक्षिण दिशा में वो अब फिलहाल जा रहा है। एक तो ये तरीका हो गया, और इसमें कितना टाइम कंज्यूमिंग है आप स्वयं देख सकते हैं कि इसको बनाने में कितना समय लगता है। और ये जब डायरेक्शन आप बना रहे होंगे तो 20 और 10 ये दिखने चाहिए। ये मैंने 10 बनाया तो इसके 10 और इसके 10 आपस में बराबर है। ऐसा नहीं हो, कभी कभी बच्चा क्या करता है, ये डायग्राम बनाते समय इसको यहाँ तक 10 बना देगा, ये इधर छोटा 10 बना देगा। जब वो सेम ही 10-10 चल रहा है तो आपको ये भी बराबर बनाना होगा। ये 20 है तो इसको दिखना चाहिए कि 20 है, इन दोनों से अधिक है। ये 5 है तो 10 से छोटा दिखना चाहिए, 10 है तो इसके बराबर होना चाहिए। यदि आप इस प्रकार नहीं बना रहे तो आपका डायरेक्शन भी नहीं आएगा। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। खैर, ये इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण दिशा की ओर फिलहाल हुआ भी जा रहा है। अब इसी क्वेश्चन को यदि मैं अपने तरीके से कहूँ कि वो पहले शुरुआती, अभी इसमें क्या है, डिस्टेंस नहीं पूछा गया। जब तक डिस्टेंस नहीं पूछा जाता तब तक हम इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। जब आपसे डायरेक्शन की डिस्टेंस पूछना स्टार्ट कर देगा तब आपको डायग्राम बनाने के लिए कंपलसरी होगा, बिना डायग्राम बनाए हुए आप डिस्टेंस नहीं बता सकते हैं। क्लियर। तो डिस्टेंस यदि पूछता है आपसे कि बताइए उनके और इनके बीच की दूरी कितनी है, तो आपको क्या करना है, जब डिस्टेंस की दूरी पूछेगा, डिस्टेंस की दूरी जब आपसे पूछेगा तभी आपको क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है। नहीं तो आपको डिस्टेंस के मतलब इसकी डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। अब आइए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल वो पहले क्या था, नॉर्थ दिशा की ओर गया, 10 किलोमीटर गया, हमसे कोई मतलब नहीं है। मतलब कहाँ, जब से वो मुड़ना स्टार्ट करता है तभी से हमें ज्ञात करना है। तो पहले राइट गया, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट। तो जब भी आपको लेफ्ट राइट मिले तो उनको आप काट दीजिए। लेफ्ट राइट गया तो मतलब आपको क्या कर देना है, काट देना है। फिर राइट एंड राइट गया, राइट का मतलब 90 डिग्री प्लस राइट का मतलब 90 डिग्री, 90 मतलब 180। और 180 मैंने बताया था यदि वो नॉर्थ की ओर गया है तो 180 मुड़ने का मतलब अब जस्ट वो पुनः पीछे की ओर मुड़ गया, और किस दिशा में गया है, वो साउथ डायरेक्शन में। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपको विद इन 2 से 3 सेकंड लगा, ये मैं बता रहा हूँ इसलिए मुझे इतना टाइम लगा, कम से कम 4 सेकंड मुझे बताने में लगा। तो आप यदि एक बार इसको रीडिंग कर लेंगे तो सॉल्व करने में मात्र आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे कि राइट मुड़ रहा है, राइट मुड़ रहा है, तो बस आपको प्लस करके 180 डिग्री, लेफ्ट राइट होगा तो आपको काट देना बस। यानी हर क्वेश्चन का आंसर आपका विद इन सेकंड आएंगे। तो कितने भी स्टेटमेंट ऐसे आ जाएं आपसे, कितने भी बड़े बड़े आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, आपको बस आपको लेफ्ट राइट कंसेप्ट याद रखना है और अपने आंसर दे दे। कोई यूज़ नहीं है गाइस, 10 किलोमीटर जाए, 20 किलोमीटर जाए, 40 किलोमीटर जाए, 5 किलोमीटर जाए, इधर घूमे उधर घूमे, कोई मतलब नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। कब तक, जब तक कि उन दोनों के बीच के डिस्टेंस ना पूछ लिया जाए। तो जब तक डिस्टेंस नहीं पूछेगा तो हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ ही साथ तब तक जब तक वो फाइनली डायरेक्शन भी ना पूछने लगे। यदि डायरेक्शन पूछ देता, जैसे अभी इस क्वेश्चन को मैंने बनाया था, और इस क्वेश्चन को बनाने के साथ ही एक क्या था, इस प्रकार से हमारा कुछ डायरेक्शन बना हुआ था। तो यदि वो ये पूछ देता कि जहाँ से वो स्टार्ट किया था और जिस दिशा में है वो, तो जहाँ से स्टार्ट किया तो वो किस डायरेक्शन में है, जहाँ है वो किस डायरेक्शन में है, तो इस केसेस में भी आपको क्या है, डायरेक्शन बनाने की फिर ज़रूरत पड़ जाएगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि अब आपसे वो फाइनली जानना चाहता है कि जहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ अब वो है, तो जहाँ है वो अब किस दिशा की ओर है, शुरुआती बिंदु से अब वो किस दिशा की ओर है। तो इस केस में आपको थोड़ा सा डायरेक्शन बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो 2 केस में आपको डायरेक्शन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। पहला डायरेक्शन आपको तब बनाना पड़ेगा जब क्या होगा कि आपको डिस्टेंस पूछ लेगा, और डिस्टेंस के बाद आपको तब डायरेक्शन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी जब वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच पूछेगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ किस दिशा की ओर जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में जा है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। क्लियर। तो 2 केस में आपको डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। एक तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पूछा गया, फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट पूछ ले, तब आपको डायरेक्शन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी।
और दूसरी बात आपको कब ज़रूरत पड़ेगी डायरेक्शन बनाने की, जब वहाँ यहाँ से वहाँ की वो डिस्टेंस पूछ दे कि बताइए वो कितनी दूरी पर है। जब तक आपसे दूरी नहीं पूछेगा, जब तक आपको फाइनल से एंड पॉइंट का नहीं पूछेगा, तब तक आपको डायरेक्शन इस प्रकार का डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ना ही ये जो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जा रहे हैं इनका कोई यूज़ है। चलिए तो एक आध दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि कोई व्यक्ति है, वह पूर्व दिशा की ओर जाना स्टार्ट किया है। किस दिशा की ओर चलना स्टार्ट किया? पूर्व दिशा में, यानी वो पूर्व दिशा की ओर चलना स्टार्ट किया है। सॉरी। तो पूर्व दिशा की ओर जैसे उसने चलना स्टार्ट किया और वह आगे चल के 10 किलोमीटर जाता है, और 10 किलोमीटर, अभी मैंने जैसे बताया आपको इसका कोई यूज़ नहीं है, तो आप देखते जाए। 10 किलोमीटर गया और वो अपने लेफ्ट में मुड़ा। किस दिशा में? लेफ्ट में, यानी बाएं साइड मुड़ा। बस लेफ्ट राइट आपको लिखते जाना है। वह 10 किलोमीटर गया, लेफ्ट में मुड़ा, फिर आगे चल के वो अपने पुनः राइट में मुड़ा, फिर आगे 20 किलोमीटर चल के राइट मुड़ा, फिर उसने जाके 25 किलोमीटर बाएं मुड़ा, फिर आगे चल के वो चल के वो 40 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ गया, फिर वो बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। अब वो फाइनली किस दिशा की ओर है? क्लियर? चाहे कितना भी आपको डाटा दे दे, बस आपको लेफ्ट राइट लिखते जाना है और कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए जितने लेफ्ट राइट मिले तो जोड़े में उनको क्रॉस कर दीजिए। लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, कैंसिल। अब आपका फाइनली क्या बचा? राइट। तो पूर्व है, ये आपका डायरेक्शन है, ये आपका पूर्व है, ये ईस्ट है। तो पूर्व से आपको राइट बस मोड़ना है। तो पूर्व से राइट किस दिशा कहलाएगा? साउथ। तो फाइनली वो किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में। आपने देखा कि इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट बना के वो दे देगा और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। यदि इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आसानी से सॉल्व करना है। तो सरदे आपसे वो सिर्फ ये पूछ रहा हो कि अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है। क्लियर गाइस? यानी ये इतनी बात आपको क्लियर हो गई तो कितना भी लंबा स्टेटमेंट क्यों ना आ जाए, आपको बड़े आसानी से हर क्वेश्चन को विद इन सेकंड आप हर क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। आइए एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, और इसके बाद आपका जो डायरेक्शन वाला हो जाएगा, डिस्टेंस वाला हो जाएगा, तो फिर उसको हम क्लियर करा देंगे आपको। अगला क्वेश्चन है कि वह एक कोई व्यक्ति है और आप स्टेटमेंट लिखते जाएंगे। जितने भी स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ तो आप अपने हिसाब से स्टेटमेंट लिख लेंगे। मान के चलिए कोई व्यक्ति है पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। वह 10 किलोमीटर जाने के बाद 90 डिग्री राइट हैंड में मुड़ता है, यानी 90 डिग्री दाएं दिशा में मुड़ता है। तो दाएं दिशा का मतलब राइट, और फिर आगे चल के वह 20 किलोमीटर चलता है और पुनः वो अपने 90 डिग्री बाएं दिशा में घूमता है। फिर आगे चलता है वो 30 किलोमीटर चलता है, और 30 किलोमीटर चलने के बाद वो पुनः अपने 90 डिग्री राइट साइड मूव करता है। फिर वो 5 किलोमीटर चलता है, और 5 किलोमीटर चलने के बाद पुनः वो अपने दाएं मुड़ता है। फिर आगे वो 25 किलोमीटर चलता है और चलने के बाद पुनः वो अपने राइट हैंड साइड मूव करता है। फिर आगे चल के वो 20 किलोमीटर चलता है और अपने बाएं मुड़ता है। तो बताइए फाइनली वो किस दिशा की ओर जा रहा है। तो अब फाइनली वो किस दिशा में है, तो आप मैंने बताया कि लेफ्ट राइट आपको कैंसिल कर देना। राइट एंड राइट का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। और पूर्व दिशा से 180 डिग्री मूव करने का मतलब होता है वेस्ट, यानी पश्चिम दिशा। किस दिशा में वो घूम रहा है? पश्चिम दिशा में। तो इस प्रकार से गाइज हमारा आज का ये जितना भी लेफ्ट राइट के कंसेप्ट है तो क्लियर है। और कल हम जो है तो डिस्टेंस एंड इसके फाइनल से और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, और क्लियर हो जाएगा। कल हमारी लास्ट क्लास हो जाएगी। जितने भी आपके डाउट्स होंगे यदि डिस्टेंस से डायरेक्शन से संबंधित, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब साथ ही साथ करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, गुड डे, केयर।